Good morning all of you. Today I am going to start chapter 5 factors and multiples. Students, सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि factors और multiples ये क्या चीज़ है. So factors, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि factors मतलब ऐसे नंबर जो किसी जिन्हें हम मल्टीप्लाई करने पर वो किस किस टेबल में आते हैं. ठीक है, उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि हमें यहाँ अगर कोई नंबर दे दिया गया है, जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है यहाँ पे 16. सो 16 किस किस टेबल में आता है. तो जैसे यहाँ पे 16 हमें बताया गया 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में आता है, 8 की भी टेबल में आता है और 16 खुद अपनी टेबल में भी आता है. ओके, तो इसे कहते हैं फैक्टर्स. क्लियर स्टूडेंट्स. सो जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 20 बताइए बेटा किस किस टेबल में आता है. तो 20 सबसे पहले 1 की टेबल में आएगा, उसके बाद 2 की टेबल में भी 20 आएगा, देन 5 की टेबल में आएगा और 4 की भी टेबल में आएगा. ठीक है, 3 की टेबल में नहीं आता है 20, तो 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9 इनकी टेबल में 20 नहीं आता है. देन 10 की टेबल में आएगा और फिर डायरेक्ट 20 की टेबल में आएगा. तो इतने टेबल में 20 आता है. तो हमने ये जो निकाला है कि किस किस टेबल में ये 20 आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम फैक्टर्स. क्लियर स्टूडेंट्स. तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी. फैक्टर्स आर नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. ओके, मतलब फैक्टर की एक फैक्टर को एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे हमें यहाँ फाइंड करना है क्या फैक्टर. जैसे हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ गया 20. तो 2 और 10 क्या है, 20 के फैक्टर है. तो इस 2 और 20 को हम क्या कहते हैं, फैक्टर. और ये जो 20 आया है, इस 20 को हम कहते हैं प्रोडक्ट. क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. क्लियर स्टूडेंट. जैसे हमें क्वेश्चन में कहा जाता है ना कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब ये जो आंसर आप निकालते हैं इसी को प्रोडक्ट कहते हैं. लेकिन प्रोडक्ट कैसे आया है, हमने 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है, तब हमें क्या फाइंड हुआ है, प्रोडक्ट फाइंड हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाइज. अब मल्टीप्लाइज मतलब जैसे किसी भी नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 2, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 4. तो ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना टेबल, इसी को कहते हैं हम मल्टीपल्स. क्लियर स्टूडेंट्स. 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को कहते हैं मल्टीपल्स. फैक्टर मतलब ये 20 कैसे आया है. ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट. और ये 2 और 10 फैक्टर्स है, और 2 और 10 को ही हमने मल्टीप्लाई किया है तो क्या मिला है, प्रोडक्ट मिला है. ठीक है, तो इसी को हम फैक्टर और मल्टीपल्स ये भी कहते हैं. सो अब हमें जो फैक्टर्स है ये कैसे मिलेगा. तो फैक्टर्स कैसे मिलेगा, हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, प्रोडक्ट अगर आता है तो वो क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया. मल्टीपल्स करें या दूसरे मेथड से, जैसे 20 को अगर हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 20 को हम डिवाइड कर दें किसी नंबर से, जैसे 2 से, तो 2 10 20 हो गया. ठीक है, तब भी हमें फैक्टर फाइंड हो गया है कि 2 और 10 को यहाँ हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा, या 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आया. ठीक है, तो ये 2 मेथड से हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर फाइंड करने के कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ. जैसे कि हम यहाँ फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो फैक्टर जो होता है 1, ये जो 1 होता है, ये किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालते हैं तो 1 हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके, और 1 जो है वो सबसे छोटा क्या है, फैक्टर है किसी भी नंबर का. किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर कहा गया निकालने के लिए तो उसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 हर टेबल में आता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ जो नंबर हमें दिया गया है. सपोज़ हमें एक नंबर दे दिया गया 64. ठीक है, ये किसका मल्टीपल है, तो 64 सबसे पहले तो वो खुद अपने आप का नंबर है. ओके, एवरी नंबर इज़ अ
फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सबसे पहले वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है और ये सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है अपने आप में। ठीक है, इससे बड़ा कोई 64 का फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या इसका सबसे पहले तो ये नंबर खुद अपने आप का फैक्टर है और ये खुद अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है। बाकी के जो फैक्टर्स होंगे वो इससे छोटे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे 64 किस किस टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में, ठीक है, और 4 की टेबल में, इस तरह से। तो इसमें ये सब छोटे फैक्टर्स है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 64 है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। ये जो फैक्टर्स हम निकालेंगे वो सबसे इससे छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। जैसे 64 का फैक्टर 64, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये 2 और 4 क्या हो गए, ये स्मॉलर हो गए। अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो इसके कम से कम कितने फैक्टर निकलेंगे, तो सबसे कम से कम इसके 2 फैक्टर निकलेंगे। कैसे, जैसे सपोज़ हमें 2 का फैक्टर निकालना है, 2 किस किस टेबल में आता है, तो 2 सबसे पहले 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। जैसे 2 1 जा 2 और यहाँ से भी 1 2 जा 2, तो कम से कम इसके 2 फैक्टर्स लगते हैं ना। यहाँ देखिए कम से कम 2 फैक्टर्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ हमने जैसे यहाँ एक डिवीज़न मेथड से लिया है, तो डिवीज़न मेथड में भी जब हम फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे पता चलेगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे और जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर स्टूडेंट, रिमाइंडर हमारा जब 0 आएगा तभी हम कह सकते हैं कि वो नंबर इसका फैक्टर है। ओके, अगर रिमाइंडर कुछ भी बचता है 0 के अलावा तो वो उसके फैक्टर नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इतने टॉपिक्स आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी करना है। ओके क्लास, थैंक यू।